भारत शुरू से हर चीज में महान रहा। हाथी सबसे ज़्यादा किसी समय पे भारत में पाए जाते थे। भारत के हाथी मशहूर थे। सोना सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता था। किसी ज़माने में अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ थे। भारत के सबसे अच्छे पहलवान थे। राजा महाराजा आते रहे, अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्लड को ख़राब किया और हमारी कलाओं को छीन लिया। जुडो कराटे यहाँ से गया, सब कुछ, तमाम उपकरण यहाँ से निकले। तमाम उपकरण पूरे दुनिया में टाइपॉड यूज़ किया जाता है। भारत की देन है टाइपॉड। एक टेसू यहाँ होता था 3 टांग का, तो आज भी टाइपॉड में 3 टांगे। ऐसे भारत का बुलडोजर पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, भारत के बुलडोजर का। और बहुत चीज़ों का जन्मदाता या सेंट्रल बना रहा यूपी, एमपी, राजस्थान, खास तौर से उत्तर प्रदेश। अगर बुलडोजर का श्रेय दिया जाए तो किसको दिया जाएगा? योगी जी को, आदित्यनाथ योगी जी ने। अब बुलडोजर की इतनी ज़्यादा महिमा हो गई है कि आपको बता रहे हैं कि बुलडोजर विध्वंसकारी माफियाओं, बड़े बड़े दलालों, भ्रष्टाचारियों के लिए बुलडोजर वरदान हो गया, वरदान हो गया। किसी ज़माने पे भारत में भी ऐसे ही वो थे, तमाम तरह के बाण थे, अग्निबाण, सोलर सिस्टम पे हमारा वायुयान पुष्पक चलता था। ऐसे आधुनिक उससे यूपी का भारत का बुलडोजर सबसे महान हो गया। आपको बता रहे हैं अभी सरकारें आई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बुलडोजर के नाम से लोग थर-थर, और बुलडोजर कल्चर हावी हो गया। किसके लिए? भ्रष्टाचारियों के दमन के लिए। ऐसे लोग जो किसी के अधिकार नहीं आ रहे थे, बुलडोजर। मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान में बुलडोजर चला और वहाँ पर उज्जैन में तथा तमाम जगह बाकायदे मुनादी लगाई गई कि लोग अवैध तरह से मांस का दुकानें बाहर ना करें, बाहर कब्जा ना करें, झोपड़ियों पे कब्जा ना करें, झुग्गी झोपड़ी इन सब पे कब्जा ना करें। सब हर तरह का बाकायदे ऐलान कराया गया और बुलादी लटाई गई। अलवर में पीला पंजा चला, मतलब बुलडोजर। जयपुर रोड में भाखेड़ा के पास कई अवैध रूप से प्लाटिंग बनाकर एक बहुत बड़े माफिया ने, जिसको गहलोत साहब का प्रश्रय था कांग्रेस के, तब वो हर एरिए पे बनवा लेता था। पूरी उसकी एक लॉबी थी और सबको कब्जाई हुई ज़मीन पे कब्जा कर लेना, लोगों को प्लाटिंग दे देना और अंदर थोड़ा सा वो बनवा करके सब कुछ गिरा दिया गया बुलडोजर से। और वहाँ लगा दिया गया कि ये जो ज़मीन है अवैध रूप से है, प्लाटिंग के लिए रोका गया है, इसको सीज किया जाता। जगह जगह दीवार में लिखा दिया गया। उस भूमाफिया के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पार्टी का, एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का और सरकार का, कांग्रेस का पूरा सहयोग था और सबसे पैसे ले लेता था, बाद में कुछ भी नहीं देता था। एक एक जगह की 3-3 रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी, 4-4। ऐसे भूमाफिया के यहाँ बुलडोजर चला। ये हिम्मत जो थी ये सिर्फ सरकार की थी और सरकार ने करके दिखा दिया, राजस्थान की सरकार ने। अब आप देखिए क्या है, उज्जैन में भी यही पोजीशन थी। उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में तथा और भी जगह यही पोजीशन थी, वहाँ पर भी यही हुआ। मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर कल्चर हुआ। मैं आपको बतला रहा हूँ कि अभी क्या हुआ, 5 दिसंबर को एक झुग्गी झोपड़ी के सेल पे कार्य करने वाले एक व्यक्ति देवेंद्र सिंह पर कातिलाना हमला किया, चुनावी उसके कारण, क्योंकि चुनाव में झुग्गी झोपड़ियों वालों को वो वोट के लिए कह रहा था, सब लोग जाके वोट डालने जाइए। उस पे हमला किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनको प्रश्रय दे करके वहाँ का एक अपराधी असलम, फारूक, शाहरुख और बिलाल ने मिलकर तलवारों से हमला किया। पुलिस ने रोका, उसका हाथ कट गया और वो अस्पताल में एडमिट है, देवेंद्र सिंह। किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की, सरकार के प्रश्रय। ये लोग इतने बड़े माफिया थे
कि ये लोग वहाँ पे अवैध व्यापार कराते थे, हर तरह का वहाँ पे उनकी पकड़ थी, जिसको चाहते थे मारते थे। उनके रहते हुए कोई झंडा नहीं लगा सकता था, उनके एरिए में कोई वोट नहीं मांगने आ सकता था, और ये मामला काफ़ी दिन से चल रहा था। ऐसे भोपाल के हबीबगंज में इलाके में आपको बता रहे हैं, इन लोगों पे NSA लगाया गया। ये इतने बड़े माफिया थे कि वहाँ पे रहने वाले, जहाँ पे रहते थे हबीबगंज के, वहीं के मुस्लिम लोगों ने, जो लोग रहते थे, उन्होंने से कहा पुलिस के पास जा कर के, साहब ये लोग, अब तो हुकूमत बदल गई, अब तो इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ये लोग सब पे अवैध वसूली करते, तलवार के नोक पे डेली पैसे लेते हैं, इन पे कार्रवाई कीजिए, इन पे NSA लगाइए। वहाँ के मुस्लिम लोगों की डिमांड थी। फिर उन पे NSA लगाया गया, और NSA लगा करके उनके मकान जो है वो ध्वस्त किए गए। पता ये चला, तमाम जगह पे कब्जा किए थे, सब अवैध था, टोटल अवैध था, अवैध कब्जा किए थे तमाम जगह, उनके बने हुए मकान तमाम जगह जी। और वो किराया लेते थे, फुटपाथ पे कब्जा कराते थे, मकानों पे कब्जा कराते थे। अब पता चला कि वो लोग तलवार के नोक पे खुलेआम उनका शासन चलता था। तलवार कल्चर जो है ये राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह से खत्म हो गया। बुलडोजर की आपको बता रहे हैं, अभी क्या हुआ बंगाल में, कलकत्ता में जज ने कहा कि क्या बात है, अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है, जो अवैध निर्माण है अवैध, उसको क्यों, अगर नहीं हटा पा रहे हो तो बुलडोजर मंगा लो यूपी से, मतलब यूपी मतलब योगी जी के यहाँ से, उसका किराए का पेमेंट हो जाएगा। ये मतलब जज को कहना पड़ा, आप समझ लीजिए। आज बुलडोजर जो है, बाबा जी का बुलडोजर, पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में। मगर आपको बताना है, ये बुलडोजर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, थर थर कांपते हैं भ्रष्टाचार। जितने भी वसूली कर रहे थे, जो मसल पावर और गन पावर से कर रहे थे, उनके घर बुलडोजर से गिराए गए। राइट टाइम आ गए। बड़े बड़े अपराधी आपको बता रहे जेल में है, अपराधी खुद जाता है जेल में, कहता साहब मुझे अंदर कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरा काउंटर ना हो जाए। ये आपराधिक पोजीशन, अपराधी जो है आप समझ लीजिए प्रदेश छोड़ के चले गए। अब समस्या जहाँ पर गए थे, मोस्टली अपराधी राजस्थान चले गए थे, वहाँ उनको सेफ्टी थी, छत्तीसगढ़ चले गए थे, उनको सेफ्टी, पहले मध्य प्रदेश में थे, अब मध्य प्रदेश में। अब वो अपराधी जो हैं आप समझ लीजिए तेलंगाना की ओर, कर्नाटक की ओर, हिमाचल की ओर जाके वहाँ प्रश्रय लेके किसी तरह जान बचाएं, और बड़ी तेज़ी से आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भाग रहे। और भागने से पहले उनके मकान जो है वो बुलडोजर से, इसीलिए कह रहे हैं लोग, बुलडोजर को कह रहे हैं देवता है, देवता है बुलडोजर, और ये भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। अब जब जिस समय उसका तलवारबाज का जब मकान गिराया गया है, तब जनता ने कहा कि देखिए साहब अवैध कब्जा किया था, सब जगह वसूली कर रहा था। ये है तो बुलडोजर कल्चर, ये अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।